इस वीडियो के अंदर मैं आपको केपीआई चार्ट्स एंड टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। अब सबसे पहले समझते हैं केपीआई चार्ट होता क्या है। तो यहाँ पे मैं एक नया पेज इंसर्ट कर रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ केपीआई चार्ट होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ये गोएज कार्ड एंड केपीआई के भी नीचे एक आ रहा है केपीआई। मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसको इंसर्ट करेंगे यहाँ पे तीन ऑप्शन है मेरे पास। सबसे पहले है ऐड डेटा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ सेल्स वॉल्यूम ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपना डेटा ऐड कर दिया है और सेल्स वॉल्यूम को मैंने ऐड कर दिया। अब ट्रेंड एक्सिस के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट्स से मेरे पास 3 साल है, मैं यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द ईयर ऐड कर देता हूँ। अब आप देखेंगे स्टार्ट ऑफ द ईयर में ये वैल्यू दिखा रहा है 10.66। नाउ यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है टारगेट। अभी हम टारगेट को समझते हैं, उससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि 10.66 की वैल्यू ये आ कहाँ से रही है। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स इंसर्ट करी और मैं अब आपको समझाता हूँ कि ये 10.66 की वैल्यू कहाँ से आ रही है। ऐड डेटा करते हैं और यहाँ पे फिर से लगाएंगे स्टार्ट ऑफ द ईयर और यहाँ पे लगाते हैं सेल्स वॉल्यूम। सॉरी, यहाँ पे वैल्यूज में अपने को लेना था सेल्स वॉल्यूम, इसने बाय मिस्टेकली कॉलम में ऐड कर दिया, तो सेल्स वॉल्यूम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अब देखिए 1066 जो आ रहा है वो मेरी सन 2022 की वैल्यू है। यानी कि ये हमेशा, अगर मैं कोई भी फिल्टर नहीं लगाऊंगा तो ये हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट की वैल्यू दिखाएगा। अब मैं आपको इसी इंस्टेंस को थोड़ा सा और चेंज करके दिखाता हूं। मैं राइट क्लिक करता हूं यहाँ से और यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसको स्टार्ट ऑफ द ईयर हटा देते हैं और कर देते हैं एंड ऑफ द मंथ। तो अब एंड ऑफ द मंथ में बहुत सारे मंथ होंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है, अब यहाँ पे ये दिखा रहा है 1.95 मिलियन। अब मैं इसी को यहाँ से फिर से चेंज कर देता हूँ और स्टार्ट ऑफ द ईयर हटा के यहाँ मैं कर देता हूँ एंड ऑफ द मंथ। और आप सबसे नीचे देखिए, आप ये देखिए 1.95 मिलियन। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा केपीआई जो आपका कार्ड होता है वो हमेशा लास्ट वाली वैल्यू उठाता है। तो अगर मैं यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द ईयर ऐड किया, ईओ मंथ ऐड किया, अगर मैं सिंपल डेट का कॉलम ऐड कर दूंगा जो कि मेरा कैलेंडर डेट से आएगा, तो कैलेंडर डेट में लास्ट 30th जून है तो यहाँ पे 30th जून की ही वैल्यू दिखाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं टारगेट की। टारगेट का मतलब होता है मुझे कंपेयर करना है। हो सकता है यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द ईयर में 3 ईयर्स हैं, 21, 2020, 21 एंड 22। अब मैं चाहता हूं कि 22 की वैल्यू 21 से कंपेयर हो जाए या फिर 21 की वैल्यू 20 से कंपेयर हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली केपीआई द्वारा हो सकती है। कैसे? अब लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले इसे इंडिकेट करना पड़ेगा। हमें इस मैट्रिक्स में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पे, या हम एक ऐसा मेजर बनाएंगे कि जिससे कि ये लास्ट वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली से प्रीवियस वाली वैल्यू ले। तो उसके लिए होते हैं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। मैं आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे मेरे पास टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस में बहुत सारे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हैं, बट लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 3 टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। और आप बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो आपस में सेम ही हैं। फॉर एग्जाम्पल डेट वाईटीडी, डेट एमटीडी एंड डेट क्यूटीडी, ये तीनों आप देखेंगे तो मैं अगर एक फंक्शन समझा दूंगा तो तीनों ही फंक्शन सेम है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं अपने डेट वाईटीडी के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले हम एक न्यू मेजर ऐड करते हैं, न्यू मेजर। और यहाँ पे मैं लगा रहा हूं, अब एक्चुअली मैंने मिस्टेकली फिर से कैलेंडर लुकअप में ऐड कर दिया है, तो आप इसे मूव करके ले सकते हैं मेजर टेबल में। तो मैं इसको सिंपल नाम दे देता हूं, डेट वाईटीडी दे देते हैं इसको, डेट वाईटीडी। अब ये डेट वाईटीडी क्या बताता है आपको? ईयर टू डेट होता है वाईटीडी का मतलब। तो जब भी आपका सेल्स लेट से 3 ईयर की होगी, 21, 22 और 23, या फिर 20, 21, 22, तो उसमें क्या होगा, ये 21 का टोटल मारेगा और 22 का टोटल मारेगा और 23 का टोटल मारेगा। अब हम क्या करते हैं, डेट वाईटीडी। ये रहा आपका डेट्स वाईटीडी। नाउ यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, डेट एंड ईयर टू डेट।
डेट्स में मैं डालता हूं लेट्स से कैलेंडर डेट्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे आप कोई भी फंक्शंस एंटर नहीं कर सकते, यानी कि जो कॉलम आपका फंक्शन से बना है वो आप इसमें एंटर नहीं कर सकते। अब मैं अगर यहाँ पे ईओ मंथ ऐड कर दूंगा तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ईओ मंथ हमने फंक्शन से निकाला था। अगर आप यहाँ पे देखें तो ईओ मंथ के आगे ये फंक्शन भी आ रहा है, तो इसीलिए ये काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पे सिंपल ऐड करता हूँ डेट्स, और आप देखेंगे इस डेट के आगे कोई भी फंक्शन नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अब एक चीज और समझने वाली बात है, क्योंकि हमने ये मेजर बनाया है तो हमेशा एक ही वैल्यू देगा, और लेकिन डेट वाईटीडी हमने क्या किया, अभी तो हमने कुछ टोटल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ पे एक्चुअली इसकी वैल्यू एक आनी चाहिए। जब भी हम किसी डेटा के अंदर फिल्टर लगाएंगे, आप देखेंगे डेट वाईटीडी के अंदर क्या होगा, डेट वाईटीडी के अंदर 3 डेट आएगी, 1 2 3 20 21 22। अब लेकिन ये मेजर है तो मेजर के अंदर एक ही वैल्यू आती है, इसलिए यहाँ पे मैं एक और फंक्शन लगाऊंगा और वो लगाऊंगा कैलकुलेट। और एक्सप्रेशन के अंदर मैंने आपको बताया था, एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ आपको मेजर ही एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं सम ऑफ सेल वॉल्यूम डाल सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी कर रखा है, यहाँ पे मेरी सेल्स वॉल्यूम नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सम फंक्शन लगा के और यहाँ पे ले सकता हूँ सेल्स वॉल्यूम। ये रहा सेल्स वॉल्यूम, और हम इसको सिंपल कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट को, कॉमा, और ये आपका पूरा का पूरा फिल्टर हो गया। तो क्लोज कर देते हैं पैरेंथेसिस को और छोड़ देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक नया आपका मेजर ऐड हो गया, डेट वाईटीडी। इसे मूव कर लेते हैं अपनी मेजर टेबल में, यहाँ पे क्लिक करते हैं, सॉरी इस पे क्लिक करते हैं बीच में सेंटर में, और यहाँ पे कैलेंडर लुकअप की जगह हम इसको ले जाते हैं मेजर टेबल में। और जैसे ही आप इसको मेजर टेबल में ले जाएंगे, ये रहा आपका डेट वाईटीडी। अब मैं आपको यहाँ पे इसी मैट्रिक्स के अंदर मैं इसको 1 मिनट के लिए काट देता हूं यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं इसका ईओ मंथ हटा रहा हूं और यहाँ पे लगा रहा हूं स्टार्ट ऑफ द ईयर, और मैंने स्टार्ट ऑफ द ईयर लगा दिया, सम ऑफ सेल वॉल्यूम आ गया। ये आप कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपका नॉर्मल कॉलम है। अब इसमें लगाते हैं अपना डेट वाईटीडी, एक और कॉलम ऐड करते हैं और यहाँ से इस वैल्यूज के अंदर ऐड डेटा करते हैं और यहाँ करते हैं डेट्स वाईटीडी, और आप देखेंगे कि आपका अब वाईटीडी इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इन दोनों में हालांकि कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं अब इसी को ईओ मंथ लगा दूं, और अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट ऑफ द ईयर हटा देता हूं और ईओ मंथ कर देता हूं, और अब आपको यहाँ पे अंतर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 2020 जनवरी के अंदर सेल्स है 43,000, फरवरी के अंदर 39,000, यहाँ पे वाईटीडी होना शुरू हो गया है। लेकिन जैसे ही दिसंबर का एंड होगा, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टू कैरी फॉरवर्ड कर लेगा, और ये है आपका डेट वाईटीडी। इसी तरीके से आपका काम करता है टोटल वाईटीडी। एक बार उसको भी समझते हैं। अब टोटल वाईटीडी को समझते हैं, एक नया मेजर बनाते हैं यहाँ पे टोटल वाईटीडी, और न्यू मेजर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली फिल्टर लगाया था कैलकुलेट फंक्शन से, और वहां पे मुझे वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो न्यू मेजर लगाते हैं टोटल वाईटीडी, और यहां से अब लगाएंगे टोटल वाईटीडी। यहाँ पे एक्सप्रेशन, अगेन एक्सप्रेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है मेजर। तो यहाँ पे अब सम ऑफ सेल्स का मैंने मेजर नहीं बना रखा है। आप चाहें तो पहले सम ऑफ सेल्स का मेजर बना लें, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन डाल लें। अदरवाइज आपको एक्सप्रेशन बनाना है तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट बना लेते हैं सम, और सेल्स क्वांटिटी का करेंगे सम, सेल्स वॉल्यूम का टोटल करेंगे, टोटल कर लिया जी। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है डेट्स कर देते हैं। ये रहा कैलेंडर लुकअप डेट। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसने कैलकुलेट और डेट वाईटीडी को दोनों को मर्ज कर दिया और टोटल वाईटीडी निकाल दिया, और इसको बाहर छोड़ देते हैं और टोटल वाईटीडी को अपने मेजर टेबल में ले जाते हैं। और अब इसी कॉलम को दोबारा से मैट्रिक्स में ऐड करते हैं यहाँ पे, और ये रहा आपका टोटल वाईटीडी। सॉरी, हमें इस पे मैट्रिक्स पे क्लिक करके करना था। इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं टोटल वाईटीडी, और आप देखिए
आंसर अभी भी आपका सेम आ रहा है जो आपका डेट YTD में आ रहा था। तो ये है आपका डेट YTD एंड टोटल YTD। अब चलिए एक और इन टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के ऊपर समझते हैं। तब इन्हीं तीनों चीजों को हम अपने KPI कार्ड में डालेंगे और समझेंगे कि KPI कार्ड में यहाँ पे हम किस तरीके से अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक और फंक्शन मैं आपको समझाता हूं और यहाँ पे आपका फंक्शन है डेट ऐड। अब डेट ऐड क्या होता है? डेट ऐड फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने ईओ मंथ से बहुत सारे कॉलम्स ला रखे हैं, बहुत सारे मंथ्स हैं यहाँ पे। अब अगर मैं इसको अब देखें तो मैं चाहता हूं कि इससे प्रीवियस वाला मंथ एग्जैक्टली दिखाई दे, या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वाला मंथ एग्जैक्टली दिखाई दे, या किसी स्पेसिफिक डेट एग्जैक्टली दिखाई दी, तो वो उसके लिए काम करता है डेट ऐड। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे मैं ऐड करता हूं न्यू मेजर और यहाँ पे करते हैं डेट ऐड। यहाँ पे डेट ऐड करते हैं डेट ऐड। डेट्स पूछ रहा है हमसे। अगेन यहाँ पे आपका कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। डेट्स को ले लेते हैं और आपका डेट वाला कॉलम ये रहा। ये मैंने डेट वाला कॉलम ले लिया। नाउ नंबर ऑफ इंटरवल्स का मतलब ये है कि आपको अगला महीना चाहिए तो आप पॉजिटिव नंबर डालेंगे। आपने 1 डाला तो यानी कि नेक्स्ट मंथ की वैल्यू दिखाएगा। अगर मैं -1 डालूंगा तो इससे जस्ट प्रीवियस मंथ की वैल्यू दिखाएगा। अगर आपको प्रीवियस 2 मंथ चाहिए तो यू कैन एंटर -2। नाउ इंटरवल में आपको क्या शिफ्ट करना है? डे करने हैं, मंथ करना है, ईयर करना है, क्वार्टर करना है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं कर देता हूं मंथ। इसको क्लोज करते हैं। अगेन ये वैल्यू दिखाएगा। एक मेजर है तो मेजर के लिए हमें लगाना पड़ेगा फिर से कैलकुलेट और फिल्टर लगाएंगे। एक्सप्रेशन का मतलब फिर से आपका मेजर। तो यहाँ पे मैंने सम ऑफ सेल्स का मेजर नहीं बनाया हुआ है, सम और सेल्स वॉल्यूम ले लेते हैं। यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम ब्रैकेट कॉमा, यहाँ पे डेट ऐड का पूरा फंक्शन डाल देते हैं और आपका ये क्लोज कर देते हैं पैरेंथेसिस को और छोड़ देते हैं बाहर। और इसी को भी यहाँ पे हमने डेट ऐड के नाम से ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है तो इसको हम कर देते हैं डेट ऐड मेजर और इसको ड्रॉप कर देते हैं बाहर। और आप देखेंगे यहाँ पे ये डेट ऐड आ गया। इसको भी मेजर टेबल में ले जाते हैं, मेजर टेबल। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे -1 डाला है, आप देखें यहाँ पे मैंने डाला है -1 तो इसका मतलब ये प्रीवियस वैल्यू दिखाएगा। इसी डेट ऐड मंथ को यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसने प्रीवियस मंथ की वैल्यू दिखाई है। आपका जनवरी का सेल्स है 43,000। यहाँ पे जनवरी का सेल्स 43,000 आ गया एज इट इज। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि KPI कार्ड हमेशा क्या करता है? लास्ट वाली वैल्यू लेता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो KPI कार्ड ने टोटल स्टार्ट ऑफ द ईयर में लिया था ये वाली वैल्यू 1066, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाला हुआ था। आपका देखिए स्टार्ट ऑफ द ईयर, अगर मैं यहाँ पे डाल दूं ईओ मंथ तो यहाँ पे ये लेगा लास्ट वाले मंथ की वैल्यू, दैट इज नथिंग 1.95 मिलियन। नाउ अब मैं चाहता हूं कि कंपेयर हो जाए। कंपेयर के लिए मुझे देनी पड़ेगी ये वाली वैल्यू। नाउ इट इज इन द लास्ट ओनली। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली ऐड टारगेट एंड यहाँ पे डाल सकते हैं हम डेट ऐड मेजर। और जैसे ही आप डेट ऐड मेजर डालेंगे तो यहाँ पे गोल की वैल्यू आ गई 1.94 आ गई। यहां से इसने कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे मजे की बात ये है कि जब भी ये आपका नेगेटिव होगा तो आपका रेड हो जाएगा और पॉजिटिव होगा तो आपका ग्रीन हो जाएगा। तो ये है आपका KPI चार्ट विद टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।